चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है वो है ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ऑप्टिक्स है क्या, राइट। तो ऑप्टिक्स जब हम लोग समझेंगे, सबसे पहले ऑप्टिक्स ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जो हमेशा लाइट के टर्म्स में डील करता है। लाइट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे मूव करता है, उन चीजों के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, राइट। तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिक्स is a branch of physics which deals with nature, propagation and properties of light. मतलब ये फिजिक्स जो है, ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में, जो किसके साथ डील करता है, नेचर, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब नेचर मतलब हम लोगों को लाइट का, जैसे आप लोगों ने इसका दो तरीके का नेचर होता है, दो चीजें आपने पढ़ रखा है। सबसे पहला क्या है, पार्टिकल नेचर। अब आप लोग जानते हो कि ऑलरेडी कोई एटम्स है तो वो एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो चीजें क्या है, पार्टिकल है, राइट। और 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, सबसे पहले जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, वेव। वहां पे आपने ये भी देखा था कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट का दो नेचर होता है। अब दो नेचर के बेसिस पे इस पूरे ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया। जो पहला पार्ट है हम लोगों का वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ही हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, ये नाम से आपको समझ में आ रहा है, रे, यानी ये जो रे का मतलब क्या होता है, किरण। रे का मतलब क्या होता है, किरण। अब किरण का क्या है, किरण मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब किरण मतलब स्ट्रेट लाइन, रे जो है उसका जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है उस टाइम जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में आपका हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो रे ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या फिर वेव नेचर नहीं, रे नेचर के बारे में और पार्टिकल नेचर के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। The branch of optics in which we deal about ray nature or particle nature of light is known as ray optics. देखो रे ऑप्टिक्स क्या है कि हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। और रे का मतलब वही होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, कोई भी इमेजिनरी पाथ, रे का मतलब हुआ कोई भी इमेजिनरी पाथ जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे उसको हम लोग बोलेंगे रे, ठीक है। तो जिस इमेजिनरी जो स्ट्रेट लाइन में, हमेशा इसमें रे ऑप्टिक्स में क्या ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो लाइट ट्रैवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, राइट। देखो इसमें एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं कि इसका एग्जांपल कौन कौन सा है। जो लाइट का प्रॉपर्टीज है, जैसे जो आपने पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो हम लोग रे नेचर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन, ये भी हम लोग रे नेचर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे जैसे ऑप्टिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हम लोग देखते जाएंगे। दूसरा आएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को ही हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, बताइए क्या होता था वेव। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने, क्या एग्जाम्पल था,
कुछ और भी था? पानी, चटाई के नीचे, रैट अंडर मैट। क्या एग्जाम्पल दिया था? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक चटाई ले लेते हैं, राइट, उसके नीचे एक चूहा डाल देते हैं। अब भाई चूहा कैसे दौड़ेगा, ऐसे ऐसे भागेगा, चटाई ऊपर से कैसे भागता हुआ दिखेगा, ऐसा ऐसा पूरा, राइट। तो वो हमारा क्या जा रहा है, वेव जा रहा है। अब वेव जा रहा है तो अब सोचो कि चूहा अपने आप तो भागेगा नहीं, चूहा के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी। पढ़े थे ना? तो वेलोसिटी पढ़े थे। अब चूहा के पास वेलोसिटी है, और जब किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होता है तो उसके पास एनर्जी होती है या नहीं होती है, मोमेंटम होती है या नहीं होती है, ठीक। तो अब चूहा यहां से वहां गया, तो चूहा यहां से वहां गया तो यानी कि क्या ट्रांसफर हुआ, इसका एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, और क्या ट्रांसफर हुआ, उसका मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ। कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। तो वेव वैसे ही बोलते हैं। वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव। अब लाइट हमारा क्या है, आपका एक तरीके का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, फिर साउंड है। साउंड क्या है हम लोगों का, वेव है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें वेव है। तो अब हम लोगों को लाइट के बारे में जो पढ़ना होगा वेव ऑप्टिक्स में, वो हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइट के वेव नेचर में कहां पढ़ते हैं भाई, तो सिंपल सी चीजें आपको मैं बताता हूं। कभी देखे हो, जब आप पत्थर मारते हो पानी में, तो पत्थर मारते हो पानी में तो एक जगह पे फेंकने पे वेव्स बनते हैं, सर्कल्स बनते हैं, रिपल्स बोलते हैं उसको, वाटर रिपल्स, राइट। तो वो क्या है, वेव है, ठीक है। अब सोचो अगर हम लोग एक साथ दो पत्थर मारे तो जो दो वेव्स निकलेंगे वो कुछ ऐसा ऐसा बनाएगा क्या, देखो तो। और ये जाके कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, ये तीसरा वाला जो हो जाएगा वो यहां पे क्या आ जाएगा, स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं। तो यहां पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है ना, तो होता क्या है कि वेव का याद करो, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता था, और एम्पलीट्यूड होता था तो वो जहां पे भी मीट किया दो वेव, ठीक है, तो उस जगह पे कहीं पे उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमम और कहीं पे एम्पलीट्यूड हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। याद कीजिए, पहले ही बताया था 11th में, वहां पे समझाया था क्या, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, वेव्स का प्रॉपर्टी है। और उन चीजों के बारे में हमको किस में पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में। अब लाइट के केस में आप कैसे इसको डील कर सकते हो, तो लाइट के केस में क्या होता है कि मान लो दो सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, और दो सोर्स ऑफ लाइट है तो वो दोनों जाकर के कहीं मीट करेगा, तो एक जगह पे उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, दूसरी जगह पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि इंटेंसिटी जो बताई थी, वो इंटेंसिटी क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। और ऐसा आप लोग नोटिस करोगे तो क्या होगा कि देखना, कभी कभी जब दो लाइट वेव कहीं पे जाके मिलता है ना, तो कहीं पे ब्राइटनेस ज़्यादा दिखेगा और डार्कनेस, ठीक है, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा दिखेगा, ब्राइटनेस कम दिखेगा, एक जगह ब्राइटनेस दिखेगा, एक जगह डार्कनेस दिखेगा। ये नोटिस किए कभी, नोटिस नहीं किया हो तो नोटिस करना। तो ये चीज़ एक इंटरफेरेंस का प्रॉपर्टी है। दूसरा, कभी ये चीज़ नोटिस की है कि एक बहुत दिन से पानी पड़ा हुआ है अगर, और उसके ऊपर थिन ऑयल का लेयर हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखने लगते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किसके वजह से दिखते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से। और वो क्यों दिखता है, वही चीज़ हम लोगों को किस में पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, अभी आप नोटिस करो, एक टॉर्च ले लो, ठीक है, टॉर्च के आगे कॉइन लगा दो। आप खुद सोचो कि अगर टॉर्च के आगे कॉइन लगा दिए तो क्या सारा का सारा लाइट टॉर्च से जो निकल रहा है वो हम लोगों को दिखेगा, नहीं। क्या होगा कि उसकी बेंडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसा टॉर्च है, अब इसके आगे हमने कॉइन रख दिया, ये टोटल कॉइन है, तो यहाँ पे जो लाइट निकलेगा वो कहीं यहाँ साइड साइड से निकल जाएगा, है ना, ये गैप से, जो भी गैप होगा करके देखना कभी। तो ये भी बेंडिंग ऑफ लाइट है, लेकिन ये बेंडिंग ऑफ लाइट
और जो रिफ्लेक्शन वाला बेंडिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा है 10th में, ठीक है, वो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमिनन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम लोगों को पढ़नी है वो किस में पढ़नी है, वेव ऑप्टिक्स में। तो इसमें हम लोग किसके टर्म्स में डील करेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो क्या लिखेंगे देख बताइए तो, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we deal about wave nature of light is known as wave optics. क्या क्या एग्जाम्पल है इसका, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एटसेट्रा। चलिए पहला जब हम लोग को देखना है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स से, राइट। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपका सिलेबस का मेजर पोर्शन कवर करता है, ठीक है। अब टोटल अराउंड 18 मार्क्स का आता है ऑप्टिक्स से। 18 मार्क्स में आपका 10 to 12 मार्क्स रहता है रे से, और बाकी आपका 8 से 6 मार्क्स रहता है वेव से। तो सबसे पहला हम लोगों को जो देखना है वो देखना है रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स समझने से पहले कुछ हम लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जा करके हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं जानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, अभी आप लोगों ने खुद बोला सर किरण, अब किरण वो तू है मेरी किरण वाला गाना नहीं गाना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे रे लाइट का, रे ऑफ लाइट का मतलब अभी मैंने समझाया कि क्या है रे, स्ट्रेट इमेजिनरी पाथ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, A straight imaginary path, straight imaginary path of light is known as ray of light. ठीक है। दूसरा आ गया, अब ये स्ट्रेट इमेजिनरी पाथ आप कंसिडर कर सकते हो कि लाइट हमारा कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये ए से बी ट्रैवल कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ए से बी जो गया है ये क्या हमारा रे ऑफ लाइट है। दिस वन इज रे ऑफ लाइट। अब दूसरा जो है वो है बीम ऑफ लाइट। बीम का क्या मतलब होता है, तो बीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर इन सारे ऐसे ऐसे रे ऑफ लाइट बहुत सारे और उनको आप 3, 4, 5, 7 जितना भी चाहो आपके मन में जितना है वो आप ले लो और उसको एक साथ कंबाइंडली हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। Group of ray of light is known as beam of light. नाउ इसके टाइप्स भी होते हैं, बीम ऑफ लाइट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बहुत सारे में हम लोगों को 3 देखना है। पहला जो देखना है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और मोस्ट ऑफ द केसेस पूरे रे ऑप्टिक्स में हम लोग इसी बीम को, इसी को लेकर के चलते हैं। पहले ही बता रहा हूँ, हम लोगों का ऑप्टिक्स जो है हर जगह कहीं पे भी हम लोग लाइट का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो लाइट का प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के टाइम हम लोग को हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारा लाइट है वो कैसे में ट्रैवल कर रहा है, पैरेलल बीम की तरह ट्रैवल कर रहा है। और आपने जब 10th में देखा होगा तो हर जगह कहीं पे कभी भी ऐसा देगा कि रे ऑफ लाइट ऐसा जा रहा था, हमेशा क्या ऐसा जाता था, याद कीजिए।
है ना? तो वो क्या था? वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट था। 10 तक आपने इसको ध्यान नहीं दिया होगा। 10 तक कभी ध्यान दिए कि ऐसा किसी से पूछे, सर से कभी क्वेश्चन पूछे कि सर ऐसा लाइट क्यों नहीं ट्रेवल कर रहा है, ऐसा ही लाइट हम लोग क्यों ले रहे हैं? आया दिमाग में कभी? नहीं आया। तो वो चीजें अब हम लोग यहां सीखेंगे, वही उसका क्योंकि लिमिटेड स्कोप था। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ पैरेलल बीम ऑफ लाइट लें, हम लोग इसको भी ले सकते हैं, ठीक है? आगे जाके जब लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स में, उसमें बताऊंगा कि पैरेलल रेज क्या होता है और मार्जिनल रेज क्या होता है। पैरेलल रेज रहेगा तब ऑप्टिक्स कैसा काम करेगा, मार्जिनल रेज क्या रहेगा तो ऑप्टिक्स कैसा काम करेगा, रे ऑप्टिक्स कैसा काम करेगा। तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे? पैरेलल बीम को, ठीक है? अब पैरेलल बीम क्या है कि एक साथ आप बहुत सारे रेज को ले लो, ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा आ जाएगा हमारा कन्वर्जेंट बीम। ठीक है? कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना का क्या मीनिंग हुआ? आप लोगों को बहुत टाइम पर जब वेक्टर पढ़ाया था तो वहां पे याद करो, वेक्टर में बताया था को टर्मिनल वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर क्या होता था? जिसका एंडिंग पॉइंट सेम हो। तो एंडिंग पॉइंट यानी कि सारे वेक्टर्स आकर के एक पॉइंट पे क्या कर देते थे? कन्वर्ज कर जाते थे, राइट? एंड हो जाता था। तो इस केस में कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा कि सारे जो लाइट रे आएगा वो आकर के एक पॉइंट पे मिल जाएगा। ये देखो सारा लाइट रे आकर के यहां पे मिल रहा है। तो इस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फिर आएगा डाइवर्जेंट बीम। अभी बताओ डाइवर्जेंट बीम क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। ये देखो सारा यहां से जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, राइट? तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम किसको लेके चलेंगे? पैरेलल बीम। बट ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बीम पैरेलल हो, आपका कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है ना। चलो क्या देख लिया अभी हम लोगों ने? पैरेलल बीम देख लिया। ये क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या? कन्वर्जेंट। और तीसरा डाइवर्जेंट। चलिए अब जो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, एक कितना हो गया? 2 टर्म बताया। तीसरा टर्म आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो सोर्स ऑफ लाइट है। अब बोलोगे वो सोर्स ऑफ लाइट कैसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? तो सोर्स ऑफ लाइट इसलिए कंसिडर करें क्योंकि जो भी लाइट रे आ रहा है वो क्या हुआ, हम लोगों से स्ट्राइक किया या किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया, और उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है? वो चारों डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ट्रैवल करेगा, राइट? तो ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि कुछ भी चीज, ऐसा कोई भी चीज जिससे लाइट क्या हो, निकल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ऑब्जेक्ट। समझ आ रही बातें? ठीक है? कोई भी चीज जिससे लाइट क्या हो, निकल रहा है, ऐसा अज्यूम करें कि हम लोग जो सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करें, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या हो गया? मान लो ये डस्टर है, आपको दिख रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? क्योंकि सारे लाइट इससे आए, इससे स्ट्राइक किए, ये आपके आईज में गए और आईज में आपका रेटिना जो है उसमें आपका इमेज बन गया। तो ये किसकी तरह काम किया? ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। आपका ये मार्कर है, ये किस तरह काम किया? ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। ब्लैक बोर्ड है, किस तरह काम किया? ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। और जो आपके रेटिना में बन रहा है वो किस तरह काम करेगा? इमेज की तरह काम करेगा, राइट? तो एनीथिंग विच एक्ट्स एज सोर्स ऑफ लाइट और it is assumed to be light is
इमर्जिंग फ्रॉम दैट थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे क्या बोलेंगे हम लोग? Any body which acts as imaginary source of light, that is, light is assumed to be emerging from it, emerging from it is known as object. चलो, अभी जो आप लोगों ने 10 तक पढ़ा था, पहले ये बताओ कि ऑब्जेक्ट रियल और इमेजिनरी, रियल तो हो सकता है, ये तो सबको मालूम है, क्या ऑब्जेक्ट इमेजिनरी भी हो सकता है? पक्का? इमेजिनरी मतलब क्या? आभासी, जिसको टच नहीं कर सकते। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, आभासी हो, मतलब सिर्फ इमेजिन करेंगे? कुछ वैसा चीज़ है? अगर है तो किस केस में बनेगा? क्योंकि 10 तक जो आपने ऑप्टिक्स पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग रियल ऑब्जेक्ट का बात किए थे, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का बात। अब हम लोग को रियल ऑब्जेक्ट का भी बात करना है और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का भी बात करना है। कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे हम लोगों का ऐसा लगेगा कि भाई वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इमेजिनरी है? ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट इमेजिनरी होगा, वो तो इमेज इमेजिनरी होगा। आप जो बता रहे हो वो तो इमेज इमेजिनरी होता है ना। लास्ट टाइम जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते थे, याद कीजिए, डॉटेड लाइन जहाँ पे 2 डॉटेड लाइंस कट होते थे, ठीक है, तो वो क्या होता था? इमेजिनरी बनता था, राइट? तो लेकिन वो तो इमेज बनता था। हाँ बोलिए। स्मॉल, स्मॉग इमेजिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है वो। वो तो इमेज इमेजिनरी, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। अभी मैं मिरर, आप अगर मिरर में देख रहे हो, आपका इमेज बन रहा है, तो आप इमेजिनरी हो क्या आप रियल हो? आप मिरर में देख रहे हो, आपकी इमेज बन रही है नहीं बन रही है, तो आप रियल हो या इमेजिनरी हो? तो फिर चलो हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है रियल, कैसे बनता है इमेजिनरी, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग को क्या देखना, देखो ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट किस केस में बनता है मैं आपको समझा रहा हूं। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, एयर ऑब्जेक्ट है, वो उसका इमेज बन सकता है। चलो मैंने मान लिया कि एयर इमेजिनरी है, ठीक है, बट क्या आप उसको, उसका इमेज बना सकते हो, उसको देख सकते हो मिरर में? इज इट? परछाई, वो तो आपका इमेज बन रहा है। मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें नहीं है, चलो ठीक है। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट is when the source of light is divergent in nature, then the object is, when the source of light is divergent in nature, then the object is real. ठीक है। सेकंड, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। अरे अभी सारा डील करूंगा, टेंशन मत लो, सारे का इमेज बना के दिखाऊंगा। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट आपका कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, हाँ नहीं, स्पंज को नहीं बोल सकते। इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होगा ना, कि किसी रियल ऑब्जेक्ट का ही दूसरा इमेज बनेगा, और वो जो दूसरा इमेज बनेगा
वो आपका सोर्स की तरह काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। उसका सेकंड इमेज, जैसे सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका एक इमेज बना, ठीक है, और वो इमेज जो है वो सोर्स की तरह काम किया दूसरे इमेज के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इमेज बन रहा है वो क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो यहां पे सेकंड वाला लिख लो। व्हेन द source of light is convergent in nature, then the object is imaginary object. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमेज की। इमेज क्या होता है बताइए? हाँ वो तो टाइप बता रहे हो आप। हाँ इमेज क्या होता है? इमेज क्या, व्हाट इज इमेज? सिंपल सा सवाल है, इमेज क्या है? हाँ क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है, बट शैडो हर केस में तो शैडो नहीं होगा। अभी आप मान लो जब मिरर देख रहे हो तो मिरर देख रहे हो तो उस केस में आपका शैडो बन रहा है वो, तो आप शैडो भी एक तरीके का इमेज है। शैडो जो है वो एक इमेज का एक क्या है, टाइप है, ठीक है। तो इमेज एक्चुअली क्या है कि मान लो हम लोगों का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, और जो रेज है वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगा, कट करेगा, और जहां पे वो कट किया वहां पे एक तरीके का वो इल्यूजन फॉर्म करेगा, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन, ठीक है, तो वो इल्यूजन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, ठीक है। क्या Ray of light, rays of light after striking surfaces may cut at points. At the point of intersection, they create an illusion which is known as image. अब ये भी दो टाइप का, कौन कौन सा दो टाइप का? सबका आवाज नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया। पहला आ गया आपका रियल इमेज। क्या होता है भाई रियल इमेज? जहां पे रेज रियल में मीट करे, या फिर आपका देखो जो पूरे ऑप्टिक्स में हम लोग दो तरीके के रेज यूज करेंगे, एक सॉलिड वाला, ठीक है, और दूसरा डैश्ड वाला। तो ये सॉलिड वाला जो है ये आपका क्या है, रियल रे, और ये जो डैश्ड वाला है ये क्या है, इमेजिनरी रे, ठीक है। तो जहां पे रियल कट करेगा वहां पे क्या मिलेगा, रियल इमेज। जहां पे इमेजिनरी कट करेगा वहां पे क्या मिलेगा, इमेजिनरी इमेज। समझ आई बातें? पक्का? एकदम क्लियर है स्प्राइट की तरह? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, रियल इमेज जहां पे कट करेगा। एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि आप बताओ तो कभी, ठीक है, मिरर जो है, तो मिरर में जो इमेज हम लोगों को दिख रहा है उसको आप स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हो क्या? सोचो, स्क्रीन पे ऑप्टेन, स्क्रीन पे ऑप्टेन करने का क्या मतलब हुआ? अभी आप मूवी देख रहे हो, वो कोई सामने स्क्रीन आ रहा है,
उस स्क्रीन पे इमेज चल रहा है, ठीक है। तो इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे अब वो पुराना स्टॉमन बॉक्स आता था हम लोग के पास, उसमें आप देखते थे कि हम लोगों के पास क्या होता था, लेंस होता था। तो लेंस से हम लोग क्या करते थे कि आगे पीछे करते थे तो कागज जलने लगता था। तो उस केस में जो हमारा इमेज फॉर्म होता था वो कैसा होता था, रियल होता था, इमेजिनरी होता था। तो आप उसको एक्चुअली स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते थे। तो ऐसा कोई भी इमेज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वो क्यों जल जाता है वो आगे जाके हम लोग लेंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे जो इमेज, ऐसा कोई भी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज। और जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनरी इमेज। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे रियल इमेज में, द इमेज फॉर्म्ड बाय intersection of real rays is known as real image. Real images can be obtained on the screen. दूसरा वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। क्या होगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी रेज ऑफ लाइट, इमेजिनरी रेज या फिर वर्चुअल रेज is known as virtual image. Virtual images can't be obtained on the screen. चलो अभी ये चार चीजें इधर हो गया, सबका छाप लिया सबने। चल अभी हम लोगों ने जो चार चीजें देखी, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इमेजिनरी इमेज, सारी चीजें हम लोग को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं उसको, ठीक है। देखो एक मिरर है हमारे पास। सबसे पहला आपने जब देखा था कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो मिल रहा था, रियल ऑब्जेक्ट कब मिल रहा था, क्या लिखा है अभी, आवाज नहीं आया सबका। कैसा बीम होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट के केस में कैसा बीम होना चाहिए, अभी क्या लिखवाया, आवाज नहीं आ रहा सबका, एक साथ सबका, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट बीम होना चाहिए। ये देखो तो मैं यहां पे ले जा रहा हूं, ठीक है, ये डाइवर्जेंट बीम हो गया, पक्का ये डाइवर्जेंट बीम है, डाइवर्जेंट बीम है या नहीं है, क्या है ये, कन्वर्जेंट बीम। चलो कुछ तो अटेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ये गया ऐसा, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। देखो तो ये डाइवर्जेंट बीम कहीं पे जाएगा तो ये आप लोगों ने क्या देखा था कि हर बार ये रेज जो निकलेगा वो क्या सब पैरेलल निकलेगा। तो पैरेलल निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। अब मैं वहां पे बताऊंगा कि कब मार्जिनल होता है कब पैरेलल होता है। सपोज ये दो रे ऐसा गया, वो पैरेलल जाता था तो पैरेलल निकलता था। अब ये डाइवर्ज हुआ है तो डाइवर्ज होकर कहीं पे ये जाकर के यहाँ पे मीट करेगा क्या, देखो तो। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका उस क्लास में, अब यहां पे ये जाकर के ये देखो ये ऑब्जेक्ट जो है
इससे लाइट क्या निकल रहा है, निकल रहा है ना, ये डाइवर्जेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है या इमेज है? जिससे लाइट निकलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअली उससे लाइट नहीं निकलता, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्ट है, हमसे लाइट निकल रहा है, ऐसा हम लोग इमेजिन किए। क्या हमसे लाइट निकल रहा है क्या? नहीं ना, तो ये हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि इससे लाइट निकलता है, तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। ये जाकर के देखो तो ये जो रेज है ये कैसा रेज है, इमेजिनरी रेज है, रियल रेज है, इमेजिनरी रेज है। डैश लाइन मतलब क्या, इमेजिनरी रेज। तो इमेजिनरी रेज हो गया, तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज? क्योंकि इमेजिनरी रेज कट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं जरा सा, देखो तो देखो जो सन से रेज आ रहे हैं, ठीक है, तो सन से रेज आएगा वो हमेशा मान लो पैरेलल हम लोग कंसिडर करते हैं, मगर अगर ऐसा डाइवर्ट, ये क्या आ गया, ये देखो तो कन्वर्जेंट बीम है कि नहीं है। कन्वर्जेंट बीम का क्या मतलब, जाकर ये कहीं पे मिलेगा, लेकिन मिलने के पहले ही कहीं पे क्या आ गया, मिरर आ गया बीच में, ठीक है। तो अगर मिरर नहीं आता तो ये कहीं यहां पे जाकर के मीट हुआ होता या नहीं हुआ होता, है ना, बताओ, मीट होता। और ये जाकर के कहीं पे, ये देखो ये ऐसा डाइवर्ज हो, ये आकर के यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और ये जाकर के कहीं पे मीट हो गया यहाँ पे। देखो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज बन रहा है ना, तो ये जो इमेज बन रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। क्यों रियल इमेज? क्योंकि ये जो लाइट है देखो ये सॉलिड लाइन से बन रहा है, और सॉलिड लाइन से जो इमेजेस बनते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। और रियल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी जैसे आप रियल इमेजेस कोई लेंस ले लो, ठीक है, और लेंस लेने के बाद एक जगह रख लो और उसके आगे स्क्रीन लगा लो, और आप चाहो तो सामने का बिल्डिंग का इमेज उस पर ऑब्टेन कर सकते हो। तो वो जो इमेज होगा उस इमेज को आप टच कर सकते हो। सपोज अभी हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई लेंस ले आया, सामने वाली बिल्डिंग, सामने वाला पेड़, लेंस लिया और उससे आगे पीछे करके एक बगल में पेज रखा और उसमें क्या किया हमने, इमेज को ऑब्टेन कर लिया। उसको टच कर सकते कि नहीं? तो वो टच कर सकते, यानी दैट मीन्स वो क्या है, रियल इमेज है, उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपका है सन का। मान लो सन का छोटा सा इमेज जब आप लेंस लगा करके अपने कॉपी में लगाते हो, तो वो कॉपी में जो इमेज बन रहा है उसको आप टच कर सकते हो। वो कॉपी आपका जो है वो स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो उस टाइम जो इमेज बनेगा ये हमारा कैसा होगा, रियल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा फील होगा हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट कहां पे, यहां पे, कि इमेज कहां, इसका जो रेज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, यहां से। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इमेज, ऑब्जेक्ट, सारा चीज क्लियर है। कितने तरह का इमेज, कितने तरह का ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा, इमेजिनरी। रियल कब बनेगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कब बनेगा, क्लियर। रियल और इमेज में फर्क भी समझ में आना चाहिए कि जहां पे भी सॉलिड लाइन बन रहा है वो चीजें क्या होगी, रियल होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। जहां पे डैश लाइन बन रहा है, डैश लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेजिन। चलो छापो इसको जल्दी से। आज इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।